जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपको निधिवन का टूर करवाएंगे और निधिवन के रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप वृंदावन घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे निधिवन आप एक बार ज़रूर विजिट करें। वृंदावन आने के बाद में इसका जो प्रेम मंदिर से डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है और वहीं बांके बिहारी मंदिर से इसका जो डिस्टेंस है वो मात्र 500 मीटर है। बांके बिहारी मंदिर से आप पैदल भी आ सकते हैं। निधिवन के खुलने का टाइम है वो सुबह 5 बजे ये ओपन हो जाता है और रात को 8 बजे तक खुला रहता है। तो आप यहाँ पे 8 बजे तक आ सकते हैं। 8 बजे के बाद में यहाँ के गेट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद में इसके अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। दोस्तों, यह वृंदावन की रहस्यमय जगह में से एक है। दोस्तों, आप अगर यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो अपना फ़ोन बचा के रखें, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है और वो आपका बंदर फ़ोन छीन के लेके जा सकते हैं। यह निधिवन का मेन एंट्री गेट है। दोस्तों, अभी हम मेन गेट से एंट्री करके इसके अंदर आ गए हैं और इस साइड में हमारे को अंदर आते ही चप्पल जूते रखने की व्यवस्था मिल जाती है, क्योंकि निधिवन के अंदर जब एंट्री करेंगे तो चप्पल जूते अलाउ नहीं है। चप्पल जूते पहन के जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे अंदर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़ोन आप अपना विशेष तौर पर बचा के रखें, नहीं तो आपका बंदर है जो फ़ोन ले जाएंगे और वापस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ही संख्या में है। चलो अब हम चलते हैं निधिवन के अंदर और करवाते हैं आपको निधिवन का पूरा टूर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। लगा दी। देखिए, यहाँ पे ऊपर बंदरों से बचने के लिए ऊपर शेड लगा दी गई है। अब मैं पिछली बार आया था तब ये शेड नहीं थी, ओनली यहाँ पे ऊपर जालियाँ लगी हुई थी। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए निधिवन के अंदर जो तुलसी है उसके पौधे लगे हुए हैं। जो बड़े बड़े पेड़ है, ज़्यादा बड़े तो नहीं है, मतलब छोटे ही पेड़ है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सारे पेड़ है वो सारे जोड़ों में है, मतलब यहाँ पे आपको 2 पेड़ का एक जोड़ा देखने को मिलेगा और जो पेड़ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। दोस्तों, यह जो वन है ये 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पे ये पूरा जो तुलसी का वन है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो तुलसी के पेड़ काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में होते हैं। और देखिए यहाँ पे ये एक पेड़ लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, और ये काफ़ी पुराना पेड़ है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, जो आमतौर पे हमारे घर में पेड़ होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े तुलसी के पौधे देखने को मिलेंगे और जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। कुछ इस प्रकार से ये पूरा वन है जो कि 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस वन की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे इस वन के अंदर श्री कृष्ण भगवान आते हैं और जो उनकी 16,000 गोपियाँ थी उनके संग रास लीला करते हैं। तो चलो इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो पहले हमारे को सबसे पहले जो मंदिर देखने को मिलता है वो यहाँ पे श्री बांके बिहारी का मंदिर देखने को मिलता है, जिसकी मूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई थी। जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है वो यहीं से प्राप्त हुई थी। यहाँ पे एक साधु था, उन्होंने 12 साल यहाँ पे तपस्या की थी। उसके बाद यहाँ पे ब्रजवासियों ने आके यहाँ पे खुदाई की और उसके बाद में यहाँ पे मूर्ति प्राप्त हुई थी। दोस्तों, अगर हम इस वन के रहस्य की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस वन के अंदर आते हैं और राधा के संग, और यहाँ पे जितनी भी जो तुलसियाँ के जो पेड़ लगे हुए हैं वो सब 16,000 गोपियाँ हैं और वो रात को गोपियों का रूप धारण कर लेती है और भगवान श्री कृष्ण है वो उनके संग रास लीला करते हैं। और आगे चल के हमारे को एक रंग महल देखने को मिलेगा और रात के समय राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे विश्राम करते हैं, जो कि आगे चल के मैं उसका रहस्य आपको बताऊँगा। यहाँ पे इस वन के अंदर जो रंग महल बना हुआ है उसका रहस्य यह है कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान है वो राधा के संग आते हैं और विश्राम करते हैं। उनके लिए जो यहाँ के पुजारी है वो बिस्तर वगैरह लगाते हैं और उनके लिए खाने का जो फल वगैरह कदमूल वगैरह रखते हैं। और जब सुबह आके देखते हैं तो वो उनको ऐसे मिलते हैं कि जैसे किसी ने उनको यूज में लिया है। और जो रंग महल है उसके गेट बंद होते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा ही प्रतीत होता है। और जो राधा रानी है उसका श्रृंगार का सामान पूरा यहाँ पे रखा जाता है। और सुबह जब मंदिर 5 बजे ओपन होता है और पुजारी वगैरह आके देखते हैं तो वो ऐसे ही प्रतीत होता है कि जैसे बिछोने पे कोई आके विश्राम किया है, कोई सोया हुआ है और जो श्रृंगार का सामान है उसको किसी ने यूज में लिया है। तो इसी प्रकार से इसका कुछ रहस्य बना हुआ है जो कि अभी तक उजागर नहीं हुआ है। मैं आपको मंदिर का वीडियो अच्छे से नहीं दिखा पाया, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा है वो अलाउ नहीं है और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तो उस टाइम में यहाँ पे लकड़ी की जाली बना के ऊपर लगाई गई थी, लेकिन अब यहाँ पे शेड बना दी गई है ताकि बंदरों से और यहाँ के जानवरों से किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रात को रुकना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रात के समय में 8 बजे यहाँ के गेट बंद कर दिए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जितने भी बानर वगैरह है वो सब इस वन को खाली कर देते हैं। और यहाँ पे जिसने भी रात के समय में रुकने की कोशिश की है, या तो वो किसी प्रकार से उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई है, या फिर वो मानसिक संतुलन उसका खो गया है, मतलब जो मानसिक संतुलन है वो ख़राब हो गया है, या तो वो पागल हो गया है, या फिर उसकी किसी प्रकार से कोई मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे किसी को रात के समय में रुकना नहीं, मतलब उचित नहीं है। और यहाँ पे जो आसपास घर बने हुए हैं उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे रात को झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है और बांसुरी की आवाज़ आती है, तो वो भी यहाँ पे इधर जंगल के अंदर देखने की चेष्टा नहीं करते हैं। वो है ना, देखिए यहाँ पे हम आगे आते हैं तो हमारे को यहाँ पे राधा रानी का मंदिर देखने को मिलता है, जो कि एक सुहागन औरत है। तो यहाँ पे जो भी सुहागन औरतें आती है वो यहाँ पे अपना जो दान है, सुहाग का दान है, वो करती है और यहाँ पे उसके रूप में चढ़ावा चढ़ाती है। तो देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग रूप दर्शाए गए हैं राधा रानी के, और दूसरी साइड में भी 4 रूप अलग अलग दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। जो भी महिलाएँ आती है वो यहाँ पे अपने सुहाग के लिए दुआएँ करती है। ये देखिए यहाँ पे जितना भी श्रृंगार का सामान है वो सब यहाँ पे जो औरतें आती है वो दान करती है। दोस्तों जैसे ही हम राधा रानी के मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे को यहाँ पे बंसी चोर राधा रानी का मंदिर देखने को मिलता है, जो कि निधि वन के अंदर स्थित है। और इस मंदिर के पीछे एक कहानी है। यहाँ राधा रानी के बंसी चोर नाम से प्रसिद्ध होने के पीछे एक कहानी है। कहानी के अनुसार एक बार देवी राधा भगवान कृष्ण से नाराज़ हो गई थी। जो श्री कृष्ण भगवान थे उनसे नाराज़ हो गई थी, क्योंकि भगवान अपना पूरा समय बंसी बजाते हुए बिताते थे। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो बांसुरी में इतना खो जाते थे कि देवी राधा की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। इस बात से नाराज़ होकर जो राधा थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी वो छुपा दी थी, और जो कि इसी जगह छुपाई थी। तभी से यह मंदिर बंसी चोर राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बांसुरी चोर से मंदिर से आगे चलते हैं तो जैसे हमारे को एक और मंदिर देखने को मिलता है, जिसके अंदर कैमरा और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। यहाँ पे हमारे को मना कर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ की वीडियोग्राफी नहीं शूट कर पाए थे, और इसके मंदिर के बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे। निधि वन के अंदर 4 मंदिर है और मैंने आपको चारों मंदिरों का पूरा टूर करवा दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और राधा रानी के नाम से कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से नई नई जगह विजिट करते हैं और इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।